हरदा नगर की सबसे पुरानी बस्ती खेड़ी महमूदाबाद और सामने जो सड़क देख रहे हैं ये मुक्ति धाम की ओर जाती है और राइट साइड की जो सड़क थी वो कब्रस्तान की ओर जाती है और ये जो है खंडवा इंदौर बाईपास कहलाता है। ये देखिए नगर पालिका की कारगुजारी या उस विभाग की जिस विभाग की ये सड़क है। सड़क पर सड़क नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क दिखाई दे रही है। ये सोनापुर का ब्रिज है जिसे अंग्रेज़ों ने बनवाया था और देखिए कितने गड्ढे यहाँ पर हैं, कितने हिचकोले लेकर यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं कि उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। बारिश तो हुई है लेकिन अजनाल अभी अपने रौद्र रूप में नहीं आई है। ये हमने अब क्रॉस कर लिया है सोनापुर ब्रिज। अब हम धीरे धीरे आज हमारा टूर है हरदा, मगरदा, बड़झिरी, लाखादे और हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शर्मा जी और सारथी और सहयोगी के रूप में है पत्रकार कल्याण परिषद के नर्मदापुरम संभाग प्रभारी राजेंद्र बिल्लोरे। और अब हमारी गाड़ी चूँकि भूखी है उसका पेट भरना ज़रूरी है और फ्यूल लेने के लिए ये हम अवनी बंसल के पिताश्री अशोक बंसल के फ्यूल पंप पर आए हुए हैं और यहाँ हम अब हमारी गाड़ी में डीजल लेने वाले हैं। डीजल देखते हैं ये पूरा देते हैं कि नहीं, पैसा तो पूरा लेते हैं लेकिन डीजल की स्थिति अब हमको देखना है कैसा डीजल देते हैं ये लोग। बारिश के समय ज़्यादा प्यास लगती है इसलिए मैं रखता नहीं। अब हमने गाड़ी में फ्यूल ले लिया है और ये ITI है हरदा की, जहाँ पर 2 साल तक हरदा फटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट पीड़ित लोगों को कलेक्टर आदेश सिंह ने यहाँ पर रखा था और अभी भी कुछ कपड़े दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ ब्लास्ट पीड़ित अभी भी हैं। और सीधा जो रास्ता है ये सीधा रास्ता जाता है खंडवा की ओर और अब हम टर्न हो रहे हैं लेफ्ट साइड को और ये रास्ता जाता है मगरदा की ओर। और यहाँ पर कुछ ही दूरी पर राइट हैंड साइड जो है दयोदय गौशाला है जहाँ पर गौवंश की उचित देखभाल होती है। और आगे चल के लेफ्ट साइड में वही भयावह स्थान है जहाँ पर पिछले 2 साल पहले भयंकर ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट हुआ था राजू और सोमेश अग्रवाल की फटाखा फैक्ट्री में, जहाँ पर कई लोग घायल हुए थे और कई लोग जो हैं मृत्यु लोक को प्राप्त हुए थे। और इसी प्रकरण को लेकर हरदा की बेटी अवनी बंसल ने NGT सहित तमाम अन्य न्यायालयों में प्रकरण दायर किया था ब्लास्ट पीड़ितों की ओर से। निःशुल्क रूप से उन्होंने सेवाएं दी थी और यहाँ पर यह स्थिति बनी कि जो शासन का नियम है कि किसी भी हादसे में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को मात्र 4 लाख रुपए की सहायता मध्य प्रदेश शासन प्रदान करता है। लेकिन अवनी बंसल के प्रयासों से प्रति मृतक के आश्रितों को 15 लाख की अतिरिक्त सहायता दी गई है। और सहायता जो है वो ब्लास्ट फैक्ट्री के जो मालिक थे, जो फटाखा फैक्ट्री के मालिक थे, उनकी संपत्ति बेचकर और उन लोगों को मुआवजा दिया गया। अभी भी कई लोग जो हैं वो उनको मुआवजे की दरकार है। मकानों जो मकान जिनके क्षतिग्रस्त हुए थे वो लोग भी अभी कई लोग जो हैं उनके मकान जस की तस हैं, वो लोग भी मकान मरम्मत की आस शासन से लगाए हुए हैं। ये अंडरब्रिज है
ये अंडरपास हरदा से रहटा खुर्द के बीच में जो रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए ये रेलवे लाइन के नीचे से अंडरपास रेलवे के द्वारा बनवाया गया है। और ये अंडरपास को क्रॉस करते हुए हम लोग धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि सुनने में ये आता है कि अंडरपास में ज़्यादा बारिश होने तेज़ बारिश होने की वजह से पानी भर जाता है, लेकिन अभी तक हमारे देखने में नहीं आया है। ये लेफ़्ट साइड में हमारे मित्र डॉक्टर अकबर अली का गोट फार्म है, जिनका अली पैथोलॉजी हरदा में है। और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रहटा खुर्द की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ये हमारे पीछे जो सज्जन स्थापित हैं, विराजमान हैं, इनको बीड़ी माचिस की दरकार है। कोई सज्जन अगर ऑनलाइन इनको बीड़ी माचिस पहुंचा सकता हो तो हम उसके लिए उसके आभारी रहेंगे। हालांकि हम बार बार इनसे आवेदन निवेदन कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये अगर नहीं माने तो मगरदा में दे देना और वहीं इनको बीड़ी माचिस जो है उसके 2 बंडल, देसाई बीड़ी के 2 बंडल और 4 माचिस, क्योंकि इनको एक बीड़ी में कभी कभी 2-2, 3-3 माचिस की सीख लग जाती है। अब आगे बढ़ रहा है। ये आ रहा है वो रपटा जो अधिकतर समय बारिश में उफान पर रहता है और मगरदा से लेकर रहटा खुर्द तक के लोगों का आवागमन रोक दिया करता है। एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें हों या किन्हीं और योजनाओं की सड़कें हों, ऊंचे पुल पुलिया बनाने की बजाय जो है अधिकतर देखने में आता है कि वहाँ पर छोटे छोटे रपटे ही बनाए जाते हैं, जिसके कारण बारिश में लोगों को असह्य कष्ट होता है। इमरजेंसी अगर हो, किसी को कोई बीमार दुखी हो, किसी को अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाना हो तो स्थिति बड़ी प्रतिकूल हो जाती है। यह है काजी की रहटा या फिर रहटा खुर्द। ये यहाँ से एक रास्ता जो है सुकरास की ओर राइट साइड को जाता है और लेफ़्ट साइड को जो रास्ता है वो मगरदा की ओर जाता है। और ये रास्ते के बीचों बीच जो देख रहे हैं ये रहटा खुर्द की मस्जिद है, जिसे सैयद महराज अली जो बोरवेल के मालिक हैं उन्होंने ये बनवाई थी। ये अब रहटा खुर्द में ये कबाड़ी का कंपोस्ट डिपो है। यहाँ कबाड़ा जो है वो सड़क पे पटका जाता है। और लेफ़्ट साइड में भी जो यहाँ पर ये मकानात वगैरह देखे जा रहे हैं, यहाँ भी पूरी तरह से पटाखा ही बनाने का काम यहाँ बाबा फायरवर्क्स से मोहसिन खान है। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं जिस पर जेड प्लेस एकेडमी लिखा है, ये भी राजू सोमेश अग्रवाल की मालिकाना ज़मीन थी, जिसे बेचकर और शासन ने लोगों को मुआवजा दिया है। दर्शक सड़क के दोनों ओर देख रहे हैं कि सोयाबीन की फसल अधिकतर खेतों में लहलहा रही है। कई स्थानों पर लोगों ने मक्का भी बोई है। मौसम बड़ा सुहाना है और इस सुहाने मौसम में याद आती है मोहम्मद रफ़ी के वो गाने की, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। उसी थीम को लेकर हम लोग मगरदा और बड़झिरी और फिर लाखादे जा रहे हैं। और आज हम वो शूट आउट करने जा रहे हैं, उस स्थान का शूट आउट करने जा रहे हैं
कि जहाँ तक कोई पत्रकार आज तक नहीं पहुँचा, और वो है लाखादह से चूरनी, बापचा, रातामाटी, बिटिया, बोरपानी। मतलब ये 20 किलोमीटर का जो रास्ता है, ये रास्ता हम आज आज़ादी का 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज़ाद स्वतंत्रता दिवस का आज 80वां दिवस है, लेकिन आज तक इस 20 किलोमीटर के रास्ते पर किसी भी नौकरशाह या किसी भी जनप्रतिनिधि ने सुधि नहीं ली, और ये रास्ता जस की तस है। आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और सदियों से हमारा आदिवासी समाज वनों में रहकर वन सुरक्षा, जल जंगल और ज़मीन के लिए संघर्ष करता आ रहा है, सुरक्षा करता आ रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। अब अभी मालूम पड़ा है कि कल और परसों में कुछ किलोमीटर के टेंडर हो गए हैं। टेंडर तो हुए हैं, लेकिन काम कब शुरू होगा, टेंडर कितनी राशि के हुए हैं, ये भी अभी हमें ज्ञात नहीं है। मालूम होगा तो हम आपके सामने ये प्रक्रिया जो है वो पेश करेंगे, और कितने किलोमीटर, किस किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक किस एजेंसी ने टेंडर लिया है, और उसकी लाखादह से बोरपानी तक सड़क निर्माण की तिथि क्या है, वो भी हम हमारे दर्शकों को बताएंगे, और उसकी लागत, टोटल लागत कितनी है, और अलग अलग जो पार्ट में टेंडर दिया गया उसकी लागत कितनी आएगी। बेहतरीन मौसम है, सूरज बाबा का कहीं अता पता नहीं है, बादलों में विलुप्त अवस्था में है, और अभी जो है आसमान भी धुंधला दिखाई दे रहा है, और ये जो है, ये कौन सा गांव है राजेंद्र जी? ये कनारदा ये साइड में झुनगांव है, कुकरावत झुनगांव। अच्छा, अभी लेफ्ट साइड में पीछे हमारा कुकरावत गया, अब ये झुनगांव है, और ये कनारदा आने वाला है, और ये उसका वेयर हाउस था। और अब हम और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, नित्या कृषि सेवा केंद्र है यहाँ पर, और यहाँ ये HP का भारत पेट्रोलियम है, सॉरी ये भारत पेट्रोलियम है, और ये जो है कनारदा का बस स्टैंड है। कनारदा राइट साइड को है। हमारे बहुत पुराने मित्र जो हैं बद्री पटेल, बद्री जोशी जी, वो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। स्वर्गीय विष्णु राजौरिया पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के राइट हैंड रहे हैं। और हम ये बार बार, पिछली बार भी हमने बताया था कि ये जो रपटा है, ये रपटा दर्शक देख रहे हैं, ज़रा सा पानी इस मटकुल नदी में आया कि ये रपटे पे पानी आ जाता है। ये दूसरा रपटा है रहटा खुर्द के बाद। एक ही जगह पे ये दो रपटे हैं, एक रपटा रहटा खुर्द का गया और दो रपटे ये हैं। इसकी ओर भी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान देकर ये तीनों रपटों को ऊंचा करवाना पड़ेगा, ताकि बारिश में भी आवागमन आबाद रूप से इस रास्ते पर चलता रहे। यहाँ से मगरदा 16 किलोमीटर की दूरी पर ये माइलस्टोन बता रहा है। चारों ओर प्रकृति की हरी चादर बिछी हुई है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और सड़क कई जगह से अब मरम्मत मांगने लगी है।
सड़क जो बनाई गई वो ऐसी बनाई गई कि कई जगह डाब है जिसमें कि रिपेयरिंग करनी पड़ी है, लेकिन रिपेयरिंग भी ऐसी हुई है कि जहाँ जहाँ रिपेयरिंग हुई है गड्ढे भरे गए हैं, वहाँ से उन्होंने ब्रेकर टाइप का बना दिया है, जिससे गाड़ियों के आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर को दचके लगते हैं। सड़कें ऐसी बनाना चाहिए कि जिसमें जल भराव नहीं हो, और डामर ऐसी वस्तु है कि जरा सा पानी 1-2 दिन अगर डामर में रहा तो डामर वहाँ से फटने टूटने घटने लगता है और वो सड़क का कोई मतलब ही नहीं निकलता। आगे जो है ये भी देख रहे हैं, सड़क पे कई जगह जो है पानी भरा हुआ है, और हमारे पीछे एक और कुशल एंकर जो हैं वो भी अपनी वाणी को निरंतर जो है हमारी वाणी में सम्मिलित करके और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब दर्शकों से ऐसी स्थिति रही कि 2 लोगों की वाणी एक दूसरे में समाहित होकर आपके कानों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, तो मुझे मजबूरन अपनी वाणी को विराम देकर पीछे जो महानुभाव स्थापित हैं उनकी वाणी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ाकर और एंकरिंग करवाना पड़ेगा। ये सामने एक ट्रैक्टर आ रहा है, और यहाँ लेफ्ट साइड में देखें खेत में मक्का बोई हुई है, राइट साइड में जो है सोयाबीन है। ये एक अच्छी बात है कि सोयाबीन चूँकि विदेशी बीज है, समय पर इसमें धोखा भी हो जाता है, लेकिन मक्का चूँकि देशी बीज है और मक्का की फसल में भी किसानों को अधिक लाभ होता है, इसलिए क्षेत्र के हरदा ज़िले के अधिकतर किसानों ने इस बात को मद्देनज़र रखा है कि अब सोयाबीन से पीछा छुड़ाकर और मक्का की ओर कदम बढ़ाया जाए। ये एक और गांव सामने दिखाई दे रहा है। आगे चल के ये गांव जो है, ये गांव है बाला गांव, जो हरदा से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ हमारे 2 मित्र जो हैं सुनील पटेल और नंदलाल पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और 4 मित्र मांगीलाल बछानिया पूर्व सरपंच, और उनकी पत्नी वो भी पूर्व सरपंच थी भाभी जी, और प्रभुदयाल गौर वो भी पूर्व सरपंच रहे, कांता प्रसाद गौर वो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे भाजपा के, और उनके बेटे। ऐसे ये 5 लोग स्वर्गवासी हो गए हैं। और ये एक पत्रकार भी हमारे हैं यहाँ पर, जो कि फेसबुक पर अपनी खबरें चलाते रहते हैं, मदन लाल गौर। अब ये जो यात्री विश्राम, ये यात्री प्रतीक्षालय जो देख रहे हैं, इसके पीछे स्कूल है जो कि गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल है। ये हमारे मित्र सुनील पटेल के भतीजे राजेंद्र पटेल का है स्कूल। और अब एक ज़िले की अनोखी अजूबी हम चीज़ दिखाने जा रहे हैं, और वो ये है कि यहाँ नदी के एक और जो मुक्ति धाम है, ये मुक्ति धाम है बालागांव का, और नदी के उस ओर जो मुक्ति धाम है वो मुक्ति धाम है ग्राम बूंदड़ा का। इस प्रकार से बीच में नदी है, और ये नदी दोनों गांव की सीमाओं को बताती भी है, और दोनों गांव की नदी के किनारे पर मुक्ति धाम भी बनाए गए हैं। देवगौरी सीड्स का यहाँ पर बोर्ड दिखाई दिया, और ये गांव है बूंदड़ा, जो कि गौरीशंकर शर्मा जो
जनपद पंचायत हरदा के उपाध्यक्ष हैं। ये उनका गांव है और वो यहीं से जनपद सदस्य भी रहे हैं। अब आगे बढ़ रहा है। इस गांव के एक कांग्रेस पार्टी के लीडर हुए हैं पालीवाल जी, और वृद्धावस्था के कारण अभी उनकी चलती बंद है। ये सामुदायिक भवन है, बहुत बड़े ग्राउंड में ये भवन है और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। और इस गांव के विषय में ये भी मालूम पड़ा है कि यहाँ पर पुराना महल भी है और इस गांव में अज्ञातवास के समय तात्या टोपे जी ने 3 महीने का अज्ञातवास इस गांव में काटा था। ऐसा ये ऐतिहासिक गांव है। और ये जो नरेंद्र पालीवाल जी हैं उनके ही श्रीमुख से हमको ये बात सुनने को मिला है। अब वास्तविकता क्या है ये इतिहास और इतिहासवेत्ता जाने। ये फिर से यहाँ अभी पानी छीटा इतना है कि लोग अपने खेतों में निड़ाई गुड़ाई के लिए जा नहीं पा रहे हैं। बहुत तेज़ बारिश हुई है। बारिश थोड़ी सी फरका जाए उसके पहले फिर बारिश आ जाती है। इसकी वजह से लोगों के खेत जस की तस दिखाई दे रहा है और इनमें अभी ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी कम है और उसकी वजह से ठीक से विजुअल नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी सूरज नहीं निकलने के कारण और बादल छाए रहने के कारण वीडियो दर्शकों को साफ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम वीडियो शूट कर रहे हैं अपने ओप्पो रेनो 15 मोबाइल से। और जाहिर है कि हम कार में बैठकर ये वीडियो शूट कर रहे हैं और सामने सड़क पर रोशनी जितनी पर्याप्त चाहिए उतनी पर्याप्त रोशनी नहीं है। ये बड़े बुज़ुर्गों के लगाए गए यहाँ पर इमली के और आम के पेड़ों की भरमार लेफ्ट साइड दिखाई दे रही है। और अब धीरे धीरे हम लोग मगरदा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मगरदा में हम लोग छोटू की दुकान पर गर्मा गर्म बेहतरीन मज़ेदार चाय पीने वाले हैं। और उसी की दुकान से श्री प्रदीप शर्मा जी के लिए 2 बीड़ी के बंडल और 4 माची से खरीदी जाएंगी। और पैसे अगर हुए तो छोटू दे देता है, अदरवाइज मान भी जाता है। अगली बार जब जाते हैं तो छोटू को उसकी उधारी दे दी जाती है। और ये फिर से हमारे जो पीछे बैठे हुए सज्जन हैं उनका वॉल्यूम तेज तर होते जा रहा है और ये फिर एंकरिंग की ओर आबाद गति से कार से दोगुनी स्पीड से और अपने वाचन शुरू कर रहे हैं। ये सामने जो ट्रक मिनी ट्रक दिखाई दे रहा है इसमें गैस की टंकियां हैं। हो सकता है ये गांव-गांव सप्लाई करते होंगे या फिर होम डिलीवरी के लिए गांव-गांव जाकर और होम डिलीवरी करते होंगे। ये हमारे सामने एक मोटरसाइकिल जा रही है। अभी एक चीज़ और देखने में आ रही है कि बारिश की वजह से सड़क के दोनों तरफ जो झाड़ झंकाड़ है उनकी कटाई छटाई नहीं की गई है। अब ये जिस भी विभाग का रोड है उस रोड को चाहिए। ये जितगांव खुर्द है, यहाँ पर मठ है और बहुत प्राचीन मठ है और यहाँ पर समय समय पर श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जाता है और रामायण जी का भी यहाँ आयोजन किया जाता है। कोशिश ये करेंगे कि जिस समय यहाँ पर ये कार्यक्रम संपादित हो उस समय हम हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को लाइव भी हम बताने का प्रयास करेंगे। अब हम जितगांव खुर्द क्रॉस कर लिया हमने और हम चर्चा करने जा रहे थे कि सड़क के दोनों ओर जो झाड़ियाँ सड़क पर आ गई हैं, जिससे कि सड़क से गुजरने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को आँखों में
या माथे पर इसका झपटा भी लग सकता है। इसलिए जो भी निर्माण एजेंसी इस सड़क की रही उसको ये चाहिए कि इसकी कटाई छटाई करें, जिससे कि ये जो झाड़ झंखाड़ जो झाड़ियाँ बढ़ गई हैं और सड़क पर लटक रही हैं, जिससे राहगीरों को परेशानी नहीं हो पाए। ये एक टोला है और यहीं पर एक वेयर हाउस भी है और यह है सिद्धि विनायक वेयर हाउस। प्रदीप जी बता रहे थे कि उन्होंने कुछ दूधिया रंग का तरल पेय पदार्थ का सेवन किया है। अब वो कौन सा था, क्या था, ये हमें नहीं मालूम। उनसे जब चर्चा अभी होगी छोटू की चाय की दुकान पर। अभी ये हमारे मित्र हैं छोटू धाकड़, नकवाड़ा हम लोग पहुंच गए हैं और नकवाड़ा जो है काफ़ी मशहूर गांव रहा है। और आगे सिरकम्मा है, सिरकम्मा में हमारे मित्र हैं मधु धाकड़, जो कि मोटी वाली मिर्ची वो लगाते हैं। और वो मिर्ची के बारे में ये ज्ञात हुआ है कि वो मिर्ची भारत ही नहीं बल्कि विदेश तक में वो सप्लाई होती है। बहुत कड़ी मेहनत उन्होंने की है और मिर्ची का उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया है और अब जाके वो सफल हुए हैं। ये सिरकम्मा में सड़क के बीचों बीच जल भराव था, लेकिन इसकी निकासी व्यवस्था ठीक से नहीं होने के कारण ये डामर की सड़क पर ही ये पानी बह रहा है, जिसके कारण आने वाले कल को ये डामर की सड़क खराब हो सकती है और यहाँ पर लोगों को आवागमन में दिक्कत हो सकती है। ये लेफ्ट साइड को हायर सेकेंडरी स्कूल भी गया गवर्नमेंट का और उसी परिसर में ग्राम पंचायत भवन भी है। और सिरकम्मा हमने क्रॉस कर लिया है और सिरकम्मा से अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये नहर की पुलिया है, नीचे नहर है और ऊपर पुलिया है। नहर के पहले और बाद में दोनों तरफ जो हैं, एक तरफ सब्जी की दुकान है और एक तरफ चाय नाश्ते की दुकान है। ये सांवरिया कृषि यंत्र का वर्कशॉप है, जो यहाँ पर कृषि यंत्र निर्माण भी किए जाते हैं और मरम्मत कार्य भी किया जाता है। आगे भी यहाँ पर एक और कृषि यंत्रालय है, उसको भी हम लोग बताएंगे अभी। और इस सुहाने सफ़र में मेरे साथ हैं राजेंद्र बिल्लोरे, जो कि पत्रकार कल्याण परिषद के नर्मदापुरम संभाग के प्रभारी हैं और काफ़ी जीनियस और सुलझे हुए पत्रकार हैं। और ये सिरकम्मा जो है ये राशन दुकान थी और अब हम यहाँ से सिरकम्मा हमने क्रॉस कर लिया है। और एक और यंत्रालय जहाँ ये झंडे दिखाई दे रहे हैं, ये है श्री राम इंजीनियरिंग और वेल्डिंग वर्क। यहाँ भी यंत्र निर्माण किया जाता है और यंत्र मरम्मत का कार्य यहाँ पर किया जाता है। और पिछले 30 सालों से पत्रकारिता में अग्रगण्य भूमिका निर्वहन कर रहे हैं और हिंदी सहित अंग्रेज़ी और अन्य भाषाओं में पारंगत मित्र प्रदीप शर्मा जो हैं वो भी इस समय हमारे साथ हैं। और इनके विषय में एक चीज़ ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि भारत का लगभग हर बड़ा शहर जिन्होंने देखा है और पत्रकारिता के माध्यम से देखा है और वहाँ की खट्टी मीठी यादें भी इन्होंने अपने मन मस्तिष्क में संजोई हुई है और जिसमें रीवा की इनको बहुत ज़्यादा याद आती है और जिसमें इंदौर, भोपाल, बेंगलोर सहित
दिल्ली भी हुआ, मुंबई भी हुआ, और भी अनेक नगरों की इन्होंने अगर मैं मोटा माटी शब्द में कहूँ खाक छानी है। और इन्होंने अनुभव संजो के रखा है, और किसी समय जो है इनका साक्षात्कार लिया जाएगा और इनसे इनके गूढ़ रहस्य जो इन्होंने अपने मन में छुपा के रखे हैं वो भी उगलवाए जाएंगे। वैसे तो ये कोई मामूली हस्ती नहीं है जो क्षणिक उगल दें, बता दें। इनकी सेवा शुश्रूषा करना पड़ेगी, कोई नाना प्रकार के रंग समायोजित करके तरल पदार्थ जो है इनको अर्पित करना पड़ेगा, तब जाके ये इनका श्रीमुख खोलेंगे और वहाँ से कुछ जो इनके द्वारा किए गए कांड कह सकते हैं या कहानी जो भी है, ये इनसे उगलवाने का प्रयास किया जाएगा। ये जो गांव है ये गांव है शायद बरखेड़ी, तो ये बरखेड़ी है। और ये बरखेड़ी हमारे हरदा में जो प्रिय शिष्य हैं लोमेश गौर, उनका पैतृक ग्राम है और उनके पिताश्री की ये जन्मभूमि है श्री शिवनारायण गौर, जो कि आज गौर किराना स्टोर सिराली में एक प्रतिष्ठित नाम है और संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता और प्रचारक रहे हैं। ये राइट साइड को जो अभी सड़क गई है ये दुलिया की ओर जाती है, जो हरदा जिले के नेचुरोपैथी के बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर अंबर पारे। डॉक्टर अंबर पारे नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट करते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि इतना मशहूर होने के बाद में भी इन्होंने अपना गांव, अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी और अपने गांव में बेहतरीन हॉस्पिटल बनाकर और वहीं से नेचुरोपैथी में ये जनमानस का सेवन करते हैं और इनकी दवाइयों से लोगों को फ़ायदा भी होता है, ये भी हमने देखा है। अब कितना फ़ायदा होता है ये तो जो पीड़ित वर्ग है जो इनके पास जाकर और इनकी दवाइयों का सेवन करता है ये वही बता सकते हैं। अब आगे की ओर कुछ ही दूरी पर मगरदा आने वाला है। किसी समय बरखेड़ी मगरदा ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम हुआ करता था, लेकिन अब बरखेड़ी स्वयं ग्राम पंचायत बन गई है। और किसी समय हरदा जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या 160 हुआ करती थी, फिर 180 हुई और फिर 220 हुई और अब 220 से भी अधिक है। ये यहाँ पर फ्यूल स्टेशन है नायारा का, और आगे जो वेयर हाउस देख रहे हैं ये भगवती कृपा वेयर हाउस है जो कि मगरदा में है। और यहीं से अब पहाड़ शुरू हो जाता है। पेड़ों के पीछे दर्शक झाइयाँ देख रहे होंगे पहाड़ की। मगरदा जो है सामान्य रूप से यहाँ पर शुक्रवार को बाजार बढ़ता है और मगरदा क्रॉस करने के बाद में जो है वनांचल प्रारंभ हो जाता है। और मगरदा से आगे बढ़ेंगे तो जितने भी गांव हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे सब आदिवासी गांव के रूप में यहाँ मगरदा में है। ये एक पुरानी पानी की टंकी है मगरदा में। मगरदा चूँकि मगरदा की आबादी को देखते हुए आज ये है कि नगर पंचायत या नगर परिषद के रूप में इसे अब बना देना चाहिए। और लेकिन ग्राम पंचायत ही अभी मगरदा है, क्या कारण है ये तो हम
अभी बता नहीं सकते। ये मगरदा का मशहूर किड्स एकेडमी हाई स्कूल है, लेफ्ट साइड में माई किड्स एकेडमी, और ये लेफ्ट साइड में मगरदा का बहुत प्राचीन श्री हनुमान मंदिर है। और अब हम मगरदा में विधिवत रूप से प्रवेश कर चुके हैं। ये एक लक्ष्मी के दर्शन हमें प्रारंभिक रूप में हुए हैं। अब आगे लक्ष्मी की क्या स्थिति हमारे जेबों में आती है या नहीं आती है, ये तो लक्ष्मी ही हमें बता सकती है। ये राठौर किराना स्टोर यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, और आगे जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है राजश्री ट्रेडर्स। और अब ये टर्न लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये एक पत्रकार मित्र हमारे हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, नाना पटेल, नाना माहेश्वरी। और ये देखिए ये मगरदा, ये लोगों ने अपने घरों के अगले हिस्से में दुकानें निकाल ली हैं। किसी समय ये सिर्फ निवास ही होता था, लेकिन अब मार्केट मगरदा के शुरुआत से ही सड़क के दोनों ओर विधिवत रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ भी कुछ गड्ढे सड़क पर हैं, लेकिन उतने नहीं हैं कि जिससे आवागमन बाधित हो। अब हम लोग हमारे छोटू की दुकान की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और प्रदीप शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, राजेंद्र बिल्लोरे जी भी हमारे साथ हैं। और ये यहाँ पर बहुत ही बेकार किस्म का स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है, जो कि किसी भी दिन वाहन चालकों को जहाँ तकलीफ दे सकता है। ये सामने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरदा है, और यहाँ रमेश पटेल बैठे हुए हैं जो पूर्व सरपंच है। और ये अब ये है हमारे छोटू की दुकान। ये छोटू की दुकान पर अब हम कुछ देर का स्टे लेंगे। ये मगरदा नगर है, हरदा जिले का सामान्य ये नगर है। ग्राम पंचायत है, ना नगर परिषद है और ना ही तहसील ऑफिस है। हालांकि यहाँ रेंज ऑफिस ज़रूर है। यहाँ की जो रेंजर हैं मुकेश रघुवंशी हैं, और काफ़ी पत्रकारों के हितैषी और मिलनसार व्यक्तित्व है इनका, मुकेश जी का। और यहीं पर डिप्टी रेंजर के रूप में प्रिय अनुज विनोद इरपांचे भी अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब उनका प्रमोशन हो गया है और वो अंडर ट्रेनिंग पचमढ़ी गए हुए हैं। काफ़ी सेवाभावी और मिलनसार व्यक्तित्व था विनोद इरपांचे जी का। और ये सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे यहाँ पर वो बने हुए हैं, लेकिन और सड़क आ गई है ढलान में। कई जगह से सड़क क्षतिग्रस्त है और उसमें पानी भरा हुआ है। और ये जो हरी दीवारें दर्शक देख रहे हैं, ये है कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी मगरदा। आज चूँकि भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस संपूर्ण भारत में सर्व समाज ने मनाया है, और उसी के फलस्वरूप आज हम भी स्वतंत्रता पर्व पर जो है हरदा से मगरदा पहुँचे हैं। और मगरदा से अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे बड़झिरी और लाखादह की ओर। ये मगरदा के अंतिम छोर पर हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पर नदी पर एक रफ्ता
बना हुआ है और ये रफ्ते के दोनों ओर दुकानों की लाइन है। और यहीं पर हमारे मित्र जो हैं माखन धुर्वे का भी लेफ्ट साइड को ढाबा है, जहाँ पर कि खाना वाना लोग खाते हैं। और ये अंडे की दुकान है। मगरदा क्रॉस किया है अभी हमने और मगरदा से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से अब वनांचल प्रारंभ हो गया है। यहाँ एक राइट साइड में पोल्ट्री फार्म है, किसी मुस्लिम भाई का है। और वहाँ और बड़झिरी यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये लेफ्ट साइड में जो गांव है वो हमारे गैस के जिला प्रवक्ता हैं संतोष, उनका गांव है ये। यहाँ लोगों ने धान भी बोया हुआ है। यहाँ से आदिवासी क्षेत्र प्रारंभ हो गया है। और ये ग्राम पंचायत मगरदा का लेफ्ट साइड को तालाब है और राइट साइड को मुक्तिधाम है। यहाँ पर अस्थायी वनोपज जांच नाका है जो कि मुरलीखेड़ा में है। मुरलीखेड़ा भी जो है ग्राम पंचायत मगरदा का आश्रित ग्राम है। और अभी जो सरपंच हैं वो मुरलीखेड़ा के ही हैं। ग्राम पंचायत मगरदा के जो सरपंच हैं वो मुरलीखेड़ा में ही उनका निवास है। सिंगल गोरा रोड है। शासन ने एक और यहाँ पर मगरदा क्षेत्र के आदिवासी समाज के स्वास्थ्य लाभ के लिए एक बिल्डिंग दी है। ये स्काई ब्लू रंग का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मगरदा है। अभी इसका विधिवत संचालन प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन भवन से ऐसा लगता है कि बहुत ही उच्च कोटि का ये भवन शासन ने बनाया है। अब ये मगरदा मुरलीखेड़ा क्रॉस करते हुए अब हम सीधे घने वन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और यहीं से वन परिक्षेत्र मगरदा की सीमा प्रारंभ होती है। बड़झिरी यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर कोरकू समाज की अगाध आस्था का केंद्र भूमका बाबा का स्थान भी है, जो कि काफ़ी प्राचीन समय से इस क्षेत्र में लोकप्रिय रहा है। ये स्थान यहाँ पर लोग अपनी मानता लेकर आते हैं। मानता पूरी होने पर यहाँ पर जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, प्रसादी बांटते हैं। तो विशेष रूप से कोरकू समाज का आस्था का केंद्र है ये भूमका बाबा का स्थान। अभी कुछ ही दूरी पर भूमका बाबा का भवन जो है हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे।
एक चीज़ और देखने में आ रही है कि लोग बाग जो पुरातन संस्कृति है उससे दिनों दिन दूर होते हुए जा रहे हैं। उसी को लेकर यहाँ भूमका बाबा का स्थान भी जो है पहले बांस और लकड़ियों का बना हुआ था, लेकिन अब लोगों ने उसको पक्का बना दिया है। तो वो जो सौंदर्य था उस समय का नैसर्गिक सौंदर्य, वो सौंदर्य अब इस स्थान पे दिखाई नहीं देता है, बल्कि एक पक्का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है और उसमें वो मज़ा नहीं आता जो हमने उस समय देखा था, जिस समय मोबाइल नहीं होता था, रोल वाला कैमरा होता था, वो बांस और लकड़ी का बना हुआ होता था। ये एक महिला लकड़ी बीनकर जंगल से आ रही हैं और यहाँ अभी कुछ देर पहले ही बरसात हो चुकी है। ये ऐसा लगता है कि ये महिलाएं जो हैं ये जंगल से लकड़ी बीनकर जो लाती हैं, तो ये शायद लकड़ी बेचने का काम या मगरदा में या मुरलीखेड़ा में करती होंगी और उससे अपनी आजीविका का ये लोग पालन पोषण करती होंगी। कई रफ्ते हैं इस वन क्षेत्र में जो ज़रा सी बारिश में उफान पर आ जाते हैं और वाहनों की गति को बाधित करते हैं, अवरोध बनते हैं। कितना खूबसूरत हमारा जंगल है, देखते ही बनता है पूरा की पूरा इस क्षेत्र में आदिवासी समाज ही निवास करता है। ये देखिए फिर एक और नीचे रफ्ता आ रहा है। ये भी थोड़ी सी बारिश में जो है तूफान पर आ जाता है और लोगों को रास्ता क्रॉस करने में तकलीफ देता है। दोस्तों अपन चल रहे हैं आधा जिले में और यहाँ चल रहे हैं वनांचल में, और यहाँ वनांचलों में जो कानून चलता है वो आज भी अंग्रेजी आगे को जमा लिखा है। और इसमें न केवल इंडिया में न केवल मध्य में ऑल ओवर इंडिया में बना हुआ वो है अंग्रेजी आगे कानून। इसलिए जानी यार बड़ी शर्मा है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। अरे दोस्त सुनिएगा, किसी की बोलने की जरूरत नहीं है। आपने 1947 की संधि पड़ी है क्या? बड़जिरी यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक छोटी सी चढ़ाई हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और ये सघन वनांचल में अब लोग हम प्रवेश कर चुके हैं। ऊंचे नीचे आड़े तिरछे ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का मार्ग है और यहाँ संभल कर चलना इसलिए ज़रूरी है कि सड़क के दाएं बाएं और चिकनी और फिसलन वाली मिट्टी है, इसलिए और सड़क काफ़ी घुमावदार है। कभी राइट को टर्न होता है, कभी लेफ्ट को टर्न होता है और कई जगह पर सड़क जो है उसमें रपटे भी हैं और वो रपटे तकलीफदेह होते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड को बिल्डिंग दिखाई दे रही है यही है आदिवासियों की एकता का स्थान और इसको कहते हैं भूमका बाबा। ये भूमका बाबा में ढोक लगाकर अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकृति प्रेमी ये समाज है, आदिवासी समाज, और प्रकृति पूजक ये समाज है, आदिवासी समाज। और इनका एक ही देव है और वो है बड़ा देव। बड़ा देव की ही ये पूजा करते हैं और
इनका जो अंतिम संस्कार का विधि विधान है वो है दफन करने का। अब ये जो नदी है, ये नदी है माचक, और इस नदी पर पहले बहुत ही नीचा रपटा था, लोगों को आवागमन में दिक्कत जाती थी, और अब ये बहुत ऊंचा पुल माचक पर बनने से आवागमन में बहुत सुविधा होती है। अभी माचक नदी में दोनों किनार पानी नहीं है जितना होना चाहिए। ये माचक नदी का ब्रिज हम क्रॉस करके और अब आगे बढ़ रहे हैं। राइट साइड का टर्न है यहाँ पर। इसी माचक नदी के किनारे गर्मियों के दिनों में बहुत ही ठंडक का माहौल रहता है, और लोग बाग जो हैं हरदा तक के यहाँ पर आकर वो पार्टी शार्टी का आनंद लेते हैं। ये देखिए कितने घुमावदार यहाँ पर रोड है, कभी लेफ्ट तो कभी राइट, कभी लेफ्ट तो कभी राइट, और ये सड़क ऐसा लग रहा है कि अब मरम्मत मांग रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि सड़क का पुनः सर्वेक्षण कराएं, और जहाँ जहाँ क्षतिग्रस्त है उन पे पेवन तो कम से कम लगा दें, ताकि सड़क जितनी है उससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो पाए और कुछ दिनों तक सड़क की जो है वो आयु बढ़ सके। एक और चीज़ है, सड़क के दाएं बाएं जो पानी भरा हुआ है जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो सकती है, संभावना होती है, उसको भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अधिकारियों को देखना चाहिए। एक और रपटा सामने है, यहाँ भी अभी पानी तो नहीं है, लेकिन बारिश में ये रपटा भी उफान पर आ जाता है और वाहनों की गति सीमित कर देता है। ये जो है प्रदीप शर्मा हमारे साथ में है, और इनके श्रीमुख से ये कुछ संदेश दे रहे हैं। प्रदीप जी बताइए क्या संदेश देना चाहते हैं आप दर्शकों को? यही कि मौसम खराब है, कल फिर पानी बढ़ जाएगा, कपड़े बढ़ जाएंगे, गाड़ी रुक जाएगी, कहने पड़ेगा। यहाँ पर बहुत धन्यवाद नहीं कि उनके उस पास हो जाएंगी, इसलिए प्रधानमंत्री इतना बोलना पड़ेगा। 5 किलोमीटर की दूरी पर है बड़झिरी, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर बड़झिरी शेष है। हम लोगों को जाना है लाखादेव, बड़झिरी तक देखते हैं। बड़झिरी से आगे जो 5 किलोमीटर के लगभग रास्ता है लाखादेव तक का, वो है WBM। अब ये इस बारिश में कई बार पानी गिर चुका है, अब उसकी स्थिति क्या है क्या नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा। बड़झिरी से मोटर बाइक अगर मिल जाती है तो हमारे लिए सुविधाजनक होगा, अदरवाइज कार को हमको बड़झिरी में छोड़कर पैदल ही उस रोड पर गमन करना होगा, और पता नहीं कितने दिन में हम बड़झिरी से लाखादेव पहुँचेंगे। ये भी एक सोचने का विषय है, क्योंकि हमारे साथ में धीमी गति का वाहन भी है और 20 से ज़्यादा की स्पीड उनकी नहीं है। अब ये देखिए फिर लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट टर्न है, और काफ़ी टर्न है इस रास्ते पर। प्रदीप जी बता रहे हैं कि सतपुड़ा का वन क्षेत्र है। अभी हम इस पहाड़ पे ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, और ये काफ़ी ऊंचाई पर अभी हम लोग हैं, और राइट साइड को फिर एक टर्न आया है। ये देखिए आप, ये टर्न राइट साइड को, अब आगे चलकर लेफ्ट और फिर राइट को ये टर्न है। तो इस वन क्षेत्र में काफ़ी घुमावदार रास्ते हैं। जो बाइक राइडर हैं और जो कार राइडर हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि यहाँ जब आएँ
कई बार आ चुके हैं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन पहली बार अगर आए मगरदा से बड़झिरी तो अपने वाहनों को सीमित गति के साथ में ही चलाएं, क्योंकि ये जो रास्ता है काफ़ी घुमावदार रास्ता है और सिंगल गोला रास्ता है, और सामने से आने वाली गाड़ियां जो हैं उनका भी ध्यान रखते हुए वाहन अपने चलाएं, और ताकि उनको भी जाने के लिए आप पर्याप्त रूप से साइड दे सकें और बिना किसी क्षति के, बिना किसी नुकसान के आप जो है इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहार सकें। ये देखिए, ये देखिए, ये अब यहाँ से ढलान शुरू हो गई है, लेकिन टर्न काफ़ी है। ये लेफ्ट टर्न सर्किल है अभी, ये यहाँ से हम लोग चल रहे हैं। ये एक आदिवासी मित्र का ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा है, जिसमें हम समझते हैं कि सीमेंट और ये पाइप वगैरह कुछ इस ट्रैक्टर में भरा हुआ है। कुछ पैसेंजर भी हैं ट्रैक्टर में। ये देखिए, प्रदीप जी बता रहे हैं कि रफ्तों पे अगर ज़्यादा कम पानी आ गया तो कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो पीने के लिए तो पर्याप्त जल है वन क्षेत्र में, और खाने के लिए भी हमारे वन क्षेत्र के जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो भी काफ़ी दानवीर हैं। भूखा किसी को रहने नहीं देते हैं, ना खुद भूखे रहते हैं। तो इनके भी भोजनादि की व्यवस्था होती रहेगी। और ये बता रहे हैं कि ये ब्राह्मण हैं, उपवास व्रत करना जानते हैं, और ये अभी 10-10 दिन के उपवास रख चुके हैं ये। तो ये सामने जो है आरटीओ साहब ने हमारा ब्रेकडाउन कर रखा है, और ये एक युवा चरवाहा है। इनकी शक्ल सूरत से लगता है कि ये गवली समाज के व्यक्ति हैं। यहाँ से बहुत खतरनाक राइट साइड का टर्न है, ये भी बड़ा संभल के और निकलने वाला। और फिर देखिए आगे जाके फिर लेफ्ट साइड का ब्लाइंड टर्न, अंधा मोड़। बहुत ही संभल के इन रास्तों पे चलना पड़ेगा, क्योंकि रास्तों पर मार्ग संकेतक भी नहीं है और बिल्कुल अंधे मोड़ हैं। ये देखिए आप वो दूधिया रंग के तरल पदार्थ ने अपनी पराकाष्ठा तो पहुंच चुका है, और प्रदीप जी जो हैं अपनी यदा कदा वाणी को स्पीड देते हैं, और कभी चुप हो जाते हैं, कभी बोलते हैं, और वॉल्यूम जो है वॉल्यूम पूरा नहीं खोल पाते हैं, इसलिए एंकरिंग में दिक्कत आती है। अगर ये वॉल्यूम पूरा खोल दें तो इनके मन की बात, जैसे नमो की मन की बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात होती है, वैसे हमारे मित्र जो हैं उनके भी मन की बात हम सुन सकें, लेकिन वॉल्यूम धीमी गति का होता है। ये देखिए कितना अंधा मोड़ है ये। ऐसे अंधे मोड़ काफ़ी मगरदा से बड़झिरी के रास्ते पर पड़ते हैं, तो वाहन काफ़ी धीमी गति से और संतुलित गति से ही ऐसे ब्लाइंड मोड़ पर हॉर्न बजाते हुए, लाइट जलाते हुए निकलना श्रेयस्कर रहेगा। ये देखिए अब कुछ ही दूरी पर बड़झिरी है, और बड़झिरी ये ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर बहुत मुश्किल से मोबाइल का नेटवर्क मिलता है, बात भर हो जाती है। इंटरनेट चलता है नहीं चलता वो तो वहीं जाकर ही समझना पड़ेगा। ये देखिए ये 2 लोग जो हैं बाइक पर भी हमें मिले, और बड़े हमें घूर घूर कर देख रहे हैं कि हम किसी अन्य
ग्रह के जैसे प्राणी हैं। और ये 2 किलोमीटर है बड़जीरी यहाँ से, लेकिन ये सामने मवेशियों का अंबार लगा हुआ है। और ये वाहन ये जो मवेशी का चरवाहा है वो उसको किसी तरह का ज्ञान नहीं ले रहा है कि मवेशियों को सड़क से हटाएं। ये स्थिति वन क्षेत्र में जो है वो शाम को 4-5 बजे के लगभग हो जाती है। अभी लगभग भैंस के आगे 24, हाँ भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन देसी स्पेस जानते हुए इनका बड़ा योगदान है। अगर ये ना हो तो इंडिया को दूध मिलना बंद हो जाएगा। फिर मिलेगा लगा। हेलो आप लेट हो गए यार, हम बाहर निकल गए। तो नहीं देना था तो आप बिना पैसे के थोड़ी दोगे, है ना? अरे बिना पैसे के दोगे क्या? कितना है? हाँ तो वो तो हमें लेना है, लेकिन पेमेंट हमारी जेब में है, मोबाइल पे भी नहीं है। चल हम राजनीति है क्या आपके मोबाइल में? क्या कैसा है? 2,000 नहीं है? नहीं है यार मोबाइल में, तो रोक लो बेटा। फिर हम आप कल शाम तक ही ले पाएंगे आपसे, है ना? हाँ परसों दे देना, परसों कोई इशू नहीं। हिंदीपुरा में कुआं देखा है? बस कुएं के ठीक पहले लाल शटर वाला मकान है। पत्रकार का किसी से पूछ लेना, पत्रकार इमलीपुरा में मैं अकेले ही हूँ, है ना? परसों सुबह दे दो आप। कितने बजे? हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। परसों हाँ कोई दिक्कत है। परसों तो 11-12 बजे के लगभग हम पहुँच जाएंगे, है ना? ठीक ओके। हाँ हम लोग इधर आए हैं बड़जिरी, लाखादे वगैरह। ठीक ओके। जगह अगर तो अच्छी है, कड़क है, मतलब नीचे में उतार लो तो। हाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की अच्छी सड़क है, लेकिन सड़क बड़जिरी तक है। बड़जिरी से लाखादे, बादशाह, चूरनी, रातामाटी, बिटिया और गोरपानी तक जो है 20 किलोमीटर का मार्ग सड़क पर सड़क ही नहीं है। और उसी के कवरेज के लिए विशेष रूप से हमारी टीम वहाँ पर जा रही है। और आज तो लाखादे में विश्राम होगा, और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग से हम लोग निकलेंगे। लाखादे से कवरेज करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले आज शाम में पूरा लाखादे का कवरेज करेंगे, और फिर आगे बढ़कर और देखेंगे कि सड़क की क्या स्थिति है। आदिवासी समाज के लोग बताते हैं, विशेष रूप से जयस के जो पढ़े लिखे साथी हैं वो बताते हैं कि आज़ादी के 80 बरस बाद भी यहाँ पर सड़क नहीं है। ओके बड़जिरी पहुँच गए हैं। और ये बड़जिरी के पहले हॉस्टल था आदिवासी, राजा शंकर शाह के नाम से ये हॉस्टल है। और ये है यात्री प्रतीक्षालय, जिस पर अभी किसी का नाम लिखा नहीं, कौन विधायक था कौन नहीं था। और ये लेफ्ट साइड को एक कच्चा रोड है, और ये भी कहीं निकलता है ध्यान नहीं है, लेकिन इस रोड से हम गुजर चुके हैं। और ये बड़जिरी अभी कुछ महीनों पहले इसी गांव में आगजनी की घटना हुई थी, और 4
आदिवासी समाज के 4 लोगों के मकान यहाँ जल गए थे। पर गजब मेरा जिला है, गजब मेरा हरदा है कि लोगों ने आगे बढ़कर यहाँ लोगों की खूब सहायता की अनाज से, कपड़े से, टीन से, पंखे से, जिससे जो बना। लेकिन वाकई यहाँ लोगों की खूब मदद की थी और उन लोगों को जिनके मकान जले थे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि इन लोगों के मकान जले हैं। ये बड़झिरी का चौक है और इस चौक पर ये यहाँ पर स्कूल भी है और ये यहाँ पर प्राथमिक शाला भी है और एकीकृत हाई स्कूल भी है बड़झिरी में। यह बहुत ही नाच गाना हो रहा है। चलिए क्या चल रहा है? हाँ आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर नहीं क्या यहाँ पर। तो देखा था बहुत बढ़िया इलाका है, लेकिन वहाँ आग लगने से बड़ी समस्या पैदा हुई थी यहाँ पर। कितना कैसे लोग अच्छे ये बड़झिरी है और बड़झिरी से अब हम लगभग बड़झिरी छोड़ने की ओर अग्रसर है और चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है और यहाँ आदिवासी समाज के लोगों ने धान रोपा है। पहाड़ भी नहीं है। पहले यहाँ एक धान की एक विशेष प्रजाति होती थी कलधना, वो आदिवासी समाज के लोग बोते थे। फिर धीरे धीरे ये सोयाबीन वगैरह के आने से लोगों ने जो है उसकी ओर अग्रसर हो गए। जब सोयाबीन ने तकलीफ़ें देना शुरू की तो फिर जो है धान की ओर लोग वापस आए हुए हैं। ये एक गोवंश है और ये अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हर बार त्योहार आदिवासी समाज के लोग जो हैं काफ़ी जोशो खरोश से ढोल बाजों के साथ में मनाते हैं और बड़झिरी में भी ये 2 जगह हमको देखने को मिला। और अब हम आगे जो लाखादेह की ओर जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ भी इस प्रकार का कोई आयोजन समाज के द्वारा या ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया हो, वो हम लोग देखेंगे। और बड़झिरी से तो हम लाखादेह की ओर मालिक का नाम लेकर ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ मक्का भी है, मक्का भी लोगों ने बोई है। वाकई किन परिस्थितियों में आदिवासी समाज आज अपना सैकड़ों सालों से बल्कि हजारों सालों से कैसा अभाव में रहकर। चलिए बड़झिरी से बढ़ रहे हैं आगे। लाखादेह की ओर और ऐसा बताया जा रहा है कि बड़झिरी से 5 किलोमीटर की दूरी पर लाखादेह है, लेकिन बड़झिरी तक ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क है। उसके बाद सड़क नहीं है, WBM का रोड है। अब हम लोग कार से हैं, देखते हैं आगे क्या स्थिति बन रही है। कहाँ तक गाड़ी जा सकती है, वैसा हम कोशिश करेंगे कि गाड़ी हमारी लाखादेह तक पहुंच जाए। और लाखादेह से फिर हमें
जो है चूरनी बापचा राते मंडी बिटिया दौड़ पानी तक सड़क का कवरेज आ गया है रोड खराब बना करना है। यहाँ दिक्कत दे सकती है। ये देखिए सामने गड्ढा आया है और यहाँ पर ये चिकनी मिट्टी दिखाई दे रही है। कोई ट्रैक्टर वगैरह भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर गाड़ी फंसाने की स्थिति हो तो हम निकाल सकें। कोशिश कर रहे हैं ये रास्ते से निकलने की और नीचे एक चक्का ऊपर एक नीचे करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मालिक की मेहरबानी गाड़ी निकल गई हमारी। अब ये इतने से ही समझ में आ रहा है कि किस ये टच हो रही क्या? वो टच नीचे वो बम्पर में देख रहा था जरा। कैसा हमारा आदिवासी समाज यहाँ से रात दिन निकलता होगा। ये एक सज्जन हमें मिले हैं और ये बापचा तक जाने वाले हैं और बाइक से ही जाने वाले हैं। इन्होंने ही हमें बताया कि बस यही एक खतरा था जो हमने पार कर लिया है। मालिक की बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी कि क्योंकि राजेंद्र जी रात दिन गाड़ी चलाते हैं और इस मामले में काफ़ी होशियार हैं। यहाँ उन्होंने होशियारी का परिचय देते हुए ये दुरूह रास्ते को क्रॉस कर लिया है। वैसे हिम्मत तो नहीं हो रही थी, फिर भी ये जो सज्जन बापचा वाले मिले और इन्होंने दिलासा दी तो हमने गाड़ी डाली और हम कामयाब भी हो गए। गाड़ी हमारी निकल गई है। ये देखिए कि इसी रास्ते का कवरेज करने के लिए हम लोग इसी रास्ते के निर्माण के लिए जयस ने 4 लेन पर कई बार धरना दिया था और तत्कालीन कलेक्टर आदेश सिंह ने आश्वासन भी दिया था। और अब पता लगा कि ये रास्ते का टेंडर हो गया है और बारिश के बाद ये रास्ते का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब ये रास्ता देखने का विषय है कि ये रास्ता पीडब्ल्यूडी है या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का है। तो आज चूँकि शनिवार है, स्वतंत्रता 80वां साल है आज, जैसे हमने मनाया। और आज हम इसी स्वतंत्रता को मनाने के लिए ये मगरदा के वन क्षेत्र में आए हुए हैं। राजेंद्र बिलोरे जी हैं साथ में, प्रदीप शर्मा जी हैं साथ में और ये हमारी इंडिका है जिससे हम लोग चल रहे हैं। मेरे साथ साथ गाड़ी की भी आवाज़ दर्शक सुन रहे होंगे कि किस रास्ते से हमारी कार जो है वो लाखादेही जाने बढ़ रही है। ये सामने जो सज्जन है ये हमें रास्ता बताते हुए चल रहे हैं और ये बापचा जाने वाले हैं। ये शायद गवली गवलान समाज से है।
का चेहरा ऐसे बता रहा है। और राजेंद्र जी अभी साथी की भूमिका में है और बहुत कठिन है डगर पनघट की। धीरे धीरे चलना है राजेंद्र जी। और एक बार की तो हमारी हिम्मत ने जवाब दे दी थी कि कार को हम बड़वानी में छोड़ दें और बड़झिरी में छोड़ दें और वहाँ से 2 मोटरसाइकिल, चूँकि हम 3 लोग हैं तो मोटरसाइकिल वालों से निवेदन करके और बाकी रास्ता मोटरसाइकिलों से क्रॉस करें। लेकिन ये जो बापचा जा रहे हैं सज्जन, इनने जो हिम्मत दिलाई, उनकी हिम्मत से हम लोग वो जो पानी भरा हुआ और कीचड़ सना हुआ जो सड़क पे गड्ढा था उसको हमने क्रॉस किया। और अब ये सामने फिर एक गड्ढा है और ये भी हमने क्रॉस कर लिया। बधाई राजन जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये देखिए ये कैसे यहाँ पर अगर इस बरसात में, भरी बरसात में किसी महिला को अगर प्रसव पीड़ा हो जाती होगी तो यहाँ तो जननी एक्सप्रेस 108, 112 तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता। कैसे यहाँ से लोग बाग अपनी प्रसूता महिला को लेकर निकलते होंगे, ये सोचने का विषय है। नहीं चलने तो निकल जाएंगे। ये देखिए हमें रास्ता बताते हुए आगे आगे चल रहे हैं। एक और चीज़ है कि अगर इस रास्ते पे बहुत पुराना WBM है, आज़ादी के बात तो छोड़िए, आज़ादी को आज 80 बरस पूरे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के निवासी बताते हैं कि इस सड़क पर कभी सड़क निर्माण हुआ ही नहीं। चूँकि वन क्षेत्र है तो यहाँ WBM रोड बना दिया गया, लेकिन ना तो RCC रोड यहाँ पर बनाया गया और ना ही जो है, ये देखिए ये भी एक सामने दुरू रास्ता है, ये भी हमने क्रॉस कर लिया। और ये सज्जन जो हैं बाकायदा हमें रास्ते का ज्ञान कराते हुए चल रहे हैं, बहुत बहुत इनका धन्यवाद। अभी इनसे भी हम लोग लाखादे में परिचय लेंगे और जानेंगे इनका नाम। कितना खराब रोड है। एक और तो हम चांद से निकलकर मंगल ग्रह की ओर जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर ही हम लोग हमारे आदिवासी समाज की व्यथा और पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं हम लोग चांद पर और मंगल पर? ज़मीन पर जो लोग हैं उन लोगों की सुधि ले लें। एक और मज़े की बात कि यहाँ पर इस क्षेत्र में सांसद भी जो है भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं, दुर्गा दास उइके, जो अपना शॉर्ट नाम लिखते हैं DD उइके, वो इस क्षेत्र के सांसद हैं और वो भी आदिवासी वर्ग से आते हैं। और दूसरे ये जो विधानसभा है, ये विधानसभा भी आदिम जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ के विधायक जो हैं वो भी जो हैं आदिवासी वर्ग से ही आते हैं। कुंवर अभिजीत शाह, जिन्हें लोग अंकित बाबा के नाम से जानते हैं। कैसे लोग, आदिवासी समाज के लोग
कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे, कैसे इस रास्ते से गुजरते होंगे। हम तो पहली बार इस रास्ते पर आए हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम लाखादे तक हमारे 4 व्हील से पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो रात दिन इस रास्ते से निकलते होंगे उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी। तो जब इस कठिन रास्ते से गुजरकर जब वो अच्छे आरसीसी रोड पर, डामर की सड़क पर जाते होंगे तो वो कैसा महसूस करते होंगे। क्या इन लोगों को अच्छी सड़क का अधिकार नहीं है? क्या इन लोगों को अच्छे जीवन यापन का अधिकार नहीं है? कितना कठिन है ये रास्ता। देखिए कितनी मुश्किल से हमारी गाड़ी इस रास्ते से गुजर रही है। ये देखिए रास्ते में गड्ढे और पानी भरा हुआ है। फर्स्ट गियर में ही कई जगह गाड़ियां हमें निकालनी पड़ रही है। ये देखिए जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, जगह जगह कीचड़ है। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके जी, तनिक इस सड़क की ओर भी ध्यान दीजिए। आपका लोकसभा क्षेत्र है और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते मंत्री हैं। आप दिल्ली में भारत सरकार में मंत्री हैं और आप इस लोकसभा के प्रतिनिधि भी हैं। इस बैतूल, हरदा और हरसूद लोकसभा के आप सम्मानीय सांसद हैं। आप जरा सी कृपा दृष्टि इस सड़क पे कर दीजिए तो यहाँ हमारे नहीं, आपके समाज के, आदिवासी समाज के लोगों का भला हो जाएगा। यहाँ के बच्चे के जिन्हें मगरदा में पढ़ना है, जिन्हें हरदा में पढ़ना है, जिन्हें बड़झिरी में पढ़ना है, कैसे जाते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बड़झिरी में, ये लाखादे में जहाँ तक क्लास है वहाँ तक बच्चे पढ़ लेते होंगे और उसके बाद में पढ़ाई छोड़ के अपनी खेती बाड़ी ढोर डंगर में लग जाते होंगे। बस कैसी शिक्षा, कैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ के बच्चे, कैसा बढ़ेगा आदिवासी समाज का बच्चा। मिट्टी और मुरुम और काली मिट्टी के अलावा इस सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गाड़ी पंचर हो जाए, कहाँ गाड़ी खराब हो जाए कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम, एक जुनून है कि इस सड़क का हमको कवरेज करना है। हम आए हैं, देखते हैं कहाँ तक हम चल पाते हैं। अगर गाड़ी नहीं जाएगी तो हम लोगों ने ये भी तय करके आए हैं कि हम लोग पैदल ही सफ़र करेंगे, लेकिन इस सड़क का कवरेज करके ही दम लेंगे और बताएंगे उन जनप्रतिनिधियों को, नौकरशाहों को कि एयर कंडीशन में बैठे हुए ब्रांडेड गाड़ियों में घूमने वाले वोट और सपोर्ट यही लोग करते हैं, इसी क्षेत्र के लोग करते हैं, जिनके दम पर आप लोग ऐशो आराइश करते हो। बड़े बड़े बंगलों आपको मिलते हैं, बड़ी बड़े मानदेय आपको मिलते हैं, टीए आपको मिलता है, लेकिन आप शायद इस क्षेत्र को भूल गए कि ये आपकी लोकसभा में या आपकी विधानसभा में ये क्षेत्र नहीं है। देखिए कि ये बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं ये भी चरवाहे के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये विद्यार्थी के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये अपनी भेड़ बकरियां यहाँ चराने आए हैं। अगर विद्यार्थी के रूप में होते तो आज ये अपने स्कूल के ड्रेस में होते। तो बस यही है कि सड़क नहीं होने से इस क्षेत्र की प्रगति बाधित है। इस क्षेत्र के लोग जो हैं विकास से काफ़ी दूर हैं।
और यहाँ के लोग शिक्षा से काफ़ी दूर हैं। कुछ अच्छा रोड आया है, लेकिन ये फिर सामने फिर ये रास्ते में गड्ढा है और फिसलन है, और आगे भी आज़ादी का आज 80 बरस पूरा हो चुका है। आज आज़ादी का 80 बरसवां जश्न हम लोग भारत के वासी निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ कहाँ है आज़ादी? यहाँ तो आज भी गुलामी है। बड़झिरी से लाखादे तक जो सड़क है वो सड़क पर सड़क नहीं है, बल्कि गड्ढों में सड़क है। ये देखिए, एक बच्चा मवेशी चरा रहा है और ये कुछ नौजवान यहाँ पर ये पाइप पर बैठे हुए अपना टाइम पास कर रहा है। इस क्षेत्र में ना तो मोबाइल का नेटवर्क होता है, ना इंटरनेट होता है, और ना ही सड़क है। गड्ढों में सड़क है, ये देखने में आ रहा है। जहाँ तहाँ गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, कीचड़ है और टोलिया दिखाई दे रहा है। इस पर ना बुलडोजर चला हुआ दिखाई दे रहा है, ना इसको लेवल किया गया है, और ना ही इसको बनाने की कभी सुधि ली गई है। घोर आश्चर्य का विषय है कि क्षेत्र के लोकसभा सांसद आदिवासी वर्ग से हैं, और यहाँ जो लोग निवास करते हैं वो भी आदिवासी वर्ग से आते हैं। आज़ादी के 80 बरस बाद भी इस क्षेत्र के बड़वानी से लाखादे, चूरनी, बापचा, रातामाटी, बिटिया के लोगों को सड़क की सौगात से आज तक महरूम होना पड़ रहा है। आज तक सड़क की सौगात यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाई है। और इस क्षेत्र के विधानसभा के जो विधायक हैं वो भी आदिवासी वर्ग से आते हैं। कुंवर अभिजीत शाह, मनी विधानसभा क्षेत्र है उनका, और ये उनकी विधानसभा में आता है। लेकिन सुधि लेने के नाम पर ना तो लोकसभा में सांसद, जो कि भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कभी सुध ली है, और ना ही विधानसभा में जो विधायक हैं अभिजीत शाह, उन्होंने कभी सुधि ली है कि बड़झिरी से लाखादे तक, चूरनी तक, बापचा तक, रातामाटी, बिटिया तक जो है ये 20 किलोमीटर की सड़क जो है इसके बनवाने का प्रयास किया जाए। गांव के कुछ मकान हमें दिखाई देने लगे हैं। ऐसा लगता है कि हम लाखादे आ गए हैं। मालिक की बहुत बड़ी मेहरबानी, और हमारे जो बुजुर्ग हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी प्रदीप कुमार शर्मा जी, उन्होंने भी मालिक से अरदास की थी कि मालिक ये भले गड्ढे हों, भले कीचड़ हो, लेकिन हमें किसी भी प्रकार से लाखादे तक पहुंचा दे, ताकि वहाँ कुछ इनको सोमरस की प्राप्ति हो सके। ये देखिए, लाखादे के ठीक पहले एक रपटा और हम क्रॉस कर रहे हैं। आगे भी जो है ये दुरू रास्ता है, बस इसको क्रॉस करके और हम समझते हैं कि लाखादे आ चुका है। गाड़ी कीचड़ में इधर उधर फिसलन करती हुई चल रही है, और ये सामने जो मकान दिखाई दे रहे हैं ये लाखादे के मकान हैं। यहाँ पर एक टावर दिखाई दे रहा है,
अब हो सकता है ये BSNL का हो या जियो का हो। देखिए कितना बुरी तरह से ये निकल रखता है। जाएंगे यहाँ से। हाँ निकल जाएंगे। तो भैया आप रुकना है, आगे रुकना, मिल के जाना हमसे, हम आगे भी चलाएंगे। रात में ये वो मंदिर के बाहर रुकना आप। रहता हूँ आगे वाले गाँव, तो किधर से जाएंगे? हाँ तो आगे आप थोड़ा सा ये दिखा दीजिए और आगे रुक के फिर बात करेंगे। थोड़ी बात करेंगे आपसे, इसलिए बोल रहे हैं, है ना। तो ये भैया जो हमें मार्गदर्शक की भूमिका में थे और बहुत ही सेवाभावी व्यक्ति हैं ये, और ये बापचा रहते हैं यहाँ से, लेकिन अभी हमारे अनुरोध पर ये बापचा नहीं जाते हुए यहीं रुकेंगे और हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और फिर हम लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब लाखादे आ चुका है, तो लाखादे में रामेश्वर धुर्वे जो सरपंच हैं वो हमारे जजमान हैं आज, और उन्हीं के अनुरोध पर हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ का हम लोग कवरेज करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप शर्मा, जिनका हरदा में एक नाम है, एक सम्मान है, एक मान है, और हमारे सारथी के रूप में जो हैं युवा पत्रकार राजेंद्र बिल्लोरे हैं। बेहतरीन ड्राइविंग, शाबाश राजेंद्र जी, आपने बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई है, धन्यवाद आपका। और ये हम अब लाखादे आ चुके हैं।